तो देखिए, उसमें अरे तो मतलब ये श्राद्ध पक्ष है ना, श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए जो आप अभी श्राद्ध चल रहा है, इसलिए आप लोग सभी श्राद्ध करना, पिता के नाम से, फिर पिता माँ के नाम से और फिर पिता के नाम से। विशेष रूप से 3 ब्राह्मणों को खिलाइए, और 3 ब्राह्मणों को खिलाने के पश्चात 3 से अधिक 11 हो जाओ तो बहुत ही अच्छी है, और 12-1 बजे खिलाइए, और बढ़िया मोटी मोटी दक्षिणा भी दीजिए। पतली दक्षिणा न दे करके मोटी मोटी दक्षिणा भी दीजिए। अच्छा है। अब आगे कहते हैं, कौन सा हो गया, हाँ, धर्मनिष्ठ तहत कुल के 6 करने से, कुल के 6 हो जाने से सनातन जो धर्म है, चला आ रहा परंपरा आ रहा है, वो नष्ट हो जाता है। धर्मनिष्ठ है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर, सनातन धर्म के नष्ट हो जाने पर, परंपरा के नष्ट हो जाने पर कृष्ण कहते संपूर्ण धर्म के नष्ट हो जाना, कुलम कृष्णम अधर्मो अभी भवती होता। कहते फिर अरे जब कुल के सारा सनातन धर्म सारा है ना, कृष्णम बोलते हैं संपूर्ण, तो संपूर्ण कुल के नष्ट हो जाने पर, संपूर्ण धर्म कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर कहते हैं अधर्मो अभी भवती, अधर्म की वृद्धि हो जाती है। यदि सनातन जो संपूर्ण कुल धर्म था उसके नष्ट हो जाने, कुल धर्म संपूर्ण कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तो कहते हैं अधर्मो अभिभवती, यानी उत्पन्न अभिव्यक्त हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर कहते हैं दूसरा कृष्णम कुलम अधर्म इति अभिभवती, दूसरा भी है उत शब्द से तो संपूर्ण अरे अधर्म की वृद्धि हो जाती है। जब संपूर्ण कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर, दोनों प्रकार से उत शब्द से ना, यहाँ पर उत शब्द से इधर भी अन्वय, टीका टिप्पणीकार कहते हैं उत शब्द से इसका भी अन्वय कर लेना चाहिए। किसका मतलब जो संपूर्ण कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण मतलब बहुत कैसे हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, दोनों प्रकार से। अभिभवती उत शब्द का अर्थ च शब्द, इस प्रकार से। तो संपूर्ण कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कैसा आ जाता है, अधर्म की वृद्धि भी हो जाती है, इस प्रकार से। टीकाकार इसको कहते हैं, टीकाकार ने कहा कुलस्य ही क्षय, यानी कुल के क्षय हो जाना, कुल संबंधी चिरंतन, कुल के क्षय, टीका में बोल रहा हूँ, कुल के क्षय हो जाने पर कुल संबंधी चिरंतन है, धर्म है, तद अग्निहोत्रादि, यहाँ पर अग्निहोत्रादि जो धर्म चले आ रहे थे वो अग्निहोत्रादि धर्म कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तो धर्म अग्निहोत्रादि ले लिया है ना, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अग्निहोत्रादि धर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि संध्या बंधन, व्यक्ति संध्या बंधन नहीं करता, अग्निहोत्रादि कर्म तो बहुत दूर के हो गए, अग्निहोत्र कर्म तो बहुत दूर के हो गए, श्राद्ध आदि बहुत दूर के हो गए, अग्निहोत्र कर्म बहुत दूर के हो गए, और संध्या आदि भी नहीं करते। अग्निहोत्र आदि क्रिया साध्य नाशम उपयंती, नाश को प्राप्त हो जाता है, कर्ता अभावात, ये तो यदि उसमें कर्ता का न होने से। अब जैसे जवान रहता है व्यक्ति, जानता है, तब तो व्यक्ति करता रहता है, कर्म करता रहता। अब बालापन है, बालक पैदा हुआ है, बालक है उसका, अब बालक को तो मालूम नहीं कि मेरे पिता क्या करते थे क्या नहीं करते थे, पिता तो मर गया उसका, लेकिन बालक उस काल में 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का था, लेकिन उसको मालूम नहीं था मेरे पिता क्या क्या करता था, तो फिर वो नहीं करता पिता के जो सनातन धर्म थे, कर्म थे। यदि उसने अपनी पत्नी को शिक्षा नहीं दिया, उसके पति ने, फिर पत्नी भी नहीं बता सकती, बच्चा हो तो बच्चे पत्नी जानती नहीं तो अपने पत्नी नहीं जानती थी, बच्चे को नहीं बता सकती। जैसे उसने सत्यकाम जावाल की माता ने जावालान नहीं बता पाया कि तुम्हारे पिता क्या करते क्या नहीं करते थे, पिता के बारे में बता पाया, पिता के बारे में तो वही बता रही, पिता के बारे में नहीं बता पाया, तो उसकी पूरा परंपरा आ गई। इतना अकेला है, उसने नाम बता दिया सत्यकाम जावाल, तुम्हारा नाम भी नहीं बता, नहीं मेरा नाम जावाल है, तुम्हारा नाम सत्यकाम जावाल, इतने बोल देना, गुरु रखा नहीं वो तो जवाला तो उसी का ही नाम था, उसने यही बोला था, उन्होंने जैसा बताया वैसे ही कह दिया, नहीं उसने इतना बोल दिया कि उसने पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, कुल गोत्र क्या है, ऐसा पूछा पुत्र ने, तो माता ने बोल दिया स्पष्ट, मैं नहीं जानती, तुमको जवानी प्राप्त कर लिया, लेकिन इतना बोल देना गुरु से कि जवाला मेरा नाम है और सत्यकाम तुम्हारा नाम, सत्यकाम जावाल तुम्हारा नाम है। गुरु ने ये कहा था कि सत्य बोलना ब्राह्मण का लक्षण नहीं, वो तो बात की बात है, जब उसने जो गुरुकुल में जा रहा था अध्ययन करने के लिए सत्यकाम जावाल, तो उसने पूछा पिता के विषय में, तो उसने निश्चित कर दिया, तो उसने उत्तर दिया
कि गुरु से जाकर बोल देना जावाला मेरी माता का नाम है और मैं सत्यकाम मेरा नाम है, तो सत्यकाम जावाल मेरा नाम है। बस आगे गुरु की इच्छा है, अपने अरे विद्या दे ना दे उसकी वो है इच्छा है, लेकिन तुम इतना ही अकेला बोल देना। तो उसने जैसा माता ने बोला उसी प्रकार बोल दिया। तो स्पष्ट उत्तर सुन करके उसने जान लिया कि ब्राह्मण का बालक है। वो तो आचार्य ने फिर अनुमान लगाया उसने कहा सत्य बोलना ब्राह्मण का लक्षण है, और तो सत्य उस ब्राह्मण के अनुसार उसको अपने संस्कार कर दिया इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो सनातन, क्योंकि उसको पता नहीं था कि सनातन धर्म नष्ट हो गया था उसका, तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं छांदोग्य का उपनिषद, छांदोग्य सत्यकाम जावाल विद्या यानी कर्ता भाव। यहाँ पर वर्णन कर्ता का भाव हो जाने से कहते हैं उसके कुल प्रयुक्त धर्म के इन कुल नाश से नष्ट हो जाने पर कुल छः कारक से कुल के छः करने वाले का कुलम परिशिष्टम अखिलम तदियो धर्मो अधर्मो अभिभवती। एंड जिसने कुल धर्म को नष्ट किया है, सनातन कुल धर्म को नष्ट किया था करता है, तो कुल के छः हो जाने से अखिल जो पाप कर्म है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। अधर्म भूयष्टम तस् कुलम भवती, उसका जो कुल भविष्य में जो पैदा होगा ना, तो वो जो कुल धर्म कैसा पाप करने वाला जात हो जाएगा। सनातन कुल धर्म को करने वाला करता नहीं रहा, अब बालक आदियों को ज्ञान नहीं रहा, तो फिर वो पाप में प्रवृत्त हो गए इस प्रकार से। अब देखिए कुल सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं कि ये दोष आते हैं, ये दोष आ रहे हैं, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो कहते हैं अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण शब्द परमात्मा का वाचक भी है और वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं। तो ऐसे कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर तो क्या हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर कुल स्त्रियाँ प्रदूष्यंती, कुल की जो स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, क्योंकि पति मर जाने पर ये हो जाता है, वर्ण संकरता आ जाती है। तो अधर्म की वृद्धि हो जाने से, अधर्म के अवयव हो जाने से हे कृष्ण, कुल की स्त्रियाँ कैसे दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टाशु, हे वाष्णेय, विष्णु वंश में पैदा होने वाले हे वाष्णेय, स्त्री के दुष्ट हो जाने पर, स्त्रियों के भगवसन प्रयोग करते, स्त्रियों के दुष्ट हो जाने पर वर्ण संकर जाते, वर्ण संकर पैदा होने लगते हैं। यदि पति मर गया और उसको इच्छा हो गई तो फिर दूसरे के पास चली जाती, दूसरे के पास में ले गए तो फिर वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। यानी अतः दूसरी जो भी और भी दूसरी विशेष है, और यानी जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज के साथ विवाह नहीं किया उसने, दूसरे समाज से विवाह कर लिया। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं किया तो दूसरे के साथ कर वर्ण संकर। क्षत्रिय में पैदा हुआ, क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं किया, अधिक रहेंगे पुरुष बहुत कम होंगे। और स्त्रियाँ, ये भी हो गया, स्त्रियाँ अधिक रहे पुरुष कम रहे तो तब भी समस्या हो गई। तो इस प्रकार से स्त्रियों के दुष्ट हो जाने पर वर्ण संकरोक्ता पैदा होने लगती है, और वर्ण संकर हो जाने पर फिर पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अधर्म के वृद्धि हो जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाने, कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाने पर वर्ण संकर आदि की उत्पत्ति होने लगती है। अब वर्ण संकर हो जाने पर जो वर्ण संकर पैदा हुई संतान, तो उसके लिए वर्णन करते हैं कि इस क्या क्या दोष होगा। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। कहते हैं अब अरे अधर्म की वृद्धि हो जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो गईं, और स्त्रियों की दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पैदा हो गया। अब वर्ण संकर जो संतान पैदा हो रही है, वर्ण संकर हो, तो वर्ण संकर जो पैदा हो रही है वह नरकाएव, नरक के लिए होती है, नरक में भेजने के लिए होती है। नरकाएव, नरक के लिए, तो नरका चतुर्थी का एक वचन हो गया,
नरक के लिए ही होती है। संकर जो वर्ण संकर पैदा हो वर्ण संतान, संकर जो है होने पर नरक के लिए, नरक को भेजने के लिए होती है संतान। तर्पण जो है, तर्पण भी नहीं होगा। कहते कुलज्ञानाम, कुल के नष्ट करने वाले व्यक्तियों का, और कुलस्यचा, कुल के नष्ट करने वाले व्यक्तियों का, और कुल को घात करने वाले, कुलम हंति इति घनंति कुलज्ञाना। युद्ध में मारे जाएंगे हाँ। वो तो सैनिक, तो कुल को जिन्होंने स्त्रियां रह जाएंगी। जिन्होंने कुल का नाश कर दिया, कुल का नाश किया, ऐसे उनको, और कुलस्यचा, कुल और कुल वाले व्यक्ति जो चले आ रहे हैं उनको सबको कह के संकर वर्ण के नरक में भेजने के लिए होती है। और कहते हैं अब दूसरे वर्ण संकर जो पैदा होते हैं तो पिंडोदक आदि क्रिया को लेकर कहते हैं पतंती पितरो हेशाम, येषाम, जो जिन्होंने कुल को नष्ट किया था उन लोगों के लिए, उनके जो पितर और जिन जो नष्ट हो चुके हैं, मतलब जो अरे मर चुके हैं, उनके जो पितर आदि थे ऐसे पतंती आता गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पिंडदान आदि नहीं मिलता है, पिंडदान करना बंद कर देते हैं। और वर्ण संकर को क्या मालूम, अब माता दूसरे वर्ण की है और पिता दूसरे वर्ण का हो गया, अब उसका उस आधा संस्कार उस वर्ण का है लड़की का, और आधा संस्कार लड़के का दूसरे वर्ण का है। तो इस प्रकार से लड़की कोई मालूम नहीं है और लड़के कोई मालूम नहीं है हमारे परंपरा में क्या चल रहा था। तो उसके पिता और पिता माँ के विषय में जानकारी नहीं थी, इसी पितर के ऐसे पतंती गिरने लगते हैं, चित हो जाते हैं। कहते क्यों कि इन पितरों के लिए लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त हो गई है पिंड रूप उदक, पिंड उदक रूप जो क्रिया है, पिंड यानी चावल का लपसी, चावल को बनाकर उदान करते हैं, और उदक यानी जल, अभी वर्तमान काल में जल फूक देते हैं। तो पिंड उदक क्रिया जिसकी लुप्त हो गई है, ऐसे इन जो कौन है पितर हैं, उन पितर को नरकों में प्राप्ति होना अर्थात गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। जितने काल तक व्यक्ति पिंडदान करता रहता है उतने काल तक उसके पिता स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जैसे 3 पीढ़ी तक तो विशेष देते हैं, अब 3 पीढ़ी के पश्चात फिर आशा करना बंद कर, 4थी पीढ़ी जैसी हुई तो पितर भी आशा करना बंद कर देते हैं कि भाई अब हमको वो दान पिंड और जल दान की प्राप्ति हमको अब नहीं होगी, तो निराश होकर के चले जाते हैं, ऐसा भी है। और जो करता है तो फिर वो आशा बनी रहती है कि हाँ हमारे पितर हैं पुण्य दान करेंगे जिससे हमको वहाँ पर स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी, स्वर्गलोक में, ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है। अब आगे कहते हैं इसमें टीका में दिया है लुप्त पिंडोदक आदि पुत्रादि नाम कर्तृणाम अभवात, जो पुत्रादि कर्तक है ना, पुत्रादि नहीं होंगे तो ऐसे जिसकी संतान मर गई, पुत्र मर गया, एक पैदा किया, अब एक पैदा किया तो एक पैदा कर देने से वो वंश ही नाश हो जाता, कभी एक्सीडेंट में मारा जाता, कभी किसी चक्कर में मारा जाता, कभी कैसे। तो जिसने एक पैदा किया था वो उसका वंश ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे उसको कहते हैं पुत्रादि नाम कर्तृणाम, पुत्रादि कर्ता का नाश हो जाने से, अभाव हो जाने से, और लुप्त पिंडोदक उदकस्य, लुप्त हो गई है पिंड और उदक की क्रिया जिसकी ऐसा जिनकी, तथा उनको कैसे प्रेत्य जो कार्य करना है, प्रेत्य कार्य मरे हुए व्यक्ति का जो प्रेत्य कार्य करना वो सारा कैसा हो जाता है, परावृत्ति हो जाते, यानी परावृत्ति कारण अभावात नरक पतनावे। तो यहाँ पर उद्धार करना चाहिए, उद्धार करने के स्थान पर केवल नरक रूप फल की प्राप्ति उनको होने लगती है, क्योंकि पिंडोदक क्रिया होती नहीं तो ऊपर से गिर जाते हैं। ऊपर से गिरना मतलब नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाना, मतलब फिर अन्य योनि में चले जाते हैं। पर जब जो पिंडोदक आदि क्रिया नहीं करता, पितरों को नहीं देता, तो पितर भी उसको आशीर्वाद नहीं देते, वरदान भी नहीं देते, पुत्र पुत्रियों सुख रहें तुम्हारे, ऐसा वरदान भी वो नहीं देते, क्योंकि वो भी निराश हो जाते हैं। अच्छा दूसरी बात, अरे पिंडदान आदि क्यों करने, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, पिंडदान क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसलिए भी करना चाहिए, एक तो उनसे आप पैदा हुए और दूसरा है उनकी संपत्ति खा रहे हैं। दूसरी क्या खा रहे हैं विशेष रूप से, तो उन्होंने जो कमाई है संपत्ति, उस संपत्ति को उपभोग वो पुत्र ही करता है, पुत्र उसके पुत्र प्रपुत्र, पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया और प्रपुत्र हो गया, ये उनकी संपत्ति, पिता की संपत्ति, पिता माँ की संपत्ति को खाता रहता है, भक्षण करता है। तो इसी हेतु से दायित्व बनता है, उत्तर बनता है कि हमको पुत्रों को पिंडदान करते रहना चाहिए, क्योंकि संपत्ति को भोग कोई कर रहा है विशेष रूप से, इसलिए पिता महा का उपभोग अरे श्राद्ध करते रहना चाहिए। अब और आगे कहते हैं दोषै रहतहि कुलज्ञानाम,
वर्ण संकर कार कहे। वर्ण संकर कारकई। उत्साद्यन्ते जाति धर्मः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। कुलधर्माश्च शाश्वतः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं एतेर दोषई कुलग्नानाम, जिन्होंने कुल को नाश किया है, कुल को जिन लोगों ने नाश किया है, वर्ण संकर को पैदा करने वाले, वर्ण संकर कारक ही एतेर दोषई, वर्ण संकर को करने वाले, कुल को नाश करने वालों का, और जो वर्ण संकर को पैदा करने वाले, इनके द्वारा जाति धर्म उत्साद्यन्ते, और कुल धर्म से शाश्वत, शाश्वत जो कुल धर्म है और जाति धर्म है कैसे हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कर दी। इन जिन्होंने वर्ण संकर किया है, तो वर्ण संकर वालों व्यक्तियों के द्वारा शाश्वत जो कुल धर्म चला रहा था, तो इसलिए वो कुल धर्म ही समाप्त हो गया और जाति धर्म भी समाप्त हो जाता है। जिस जाति जिसमें पैदा हुआ, और जैसे ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के लड़के साथ विवाह करेगी तो क्या हो जाएगा, उसको उसमें परंपरा ज़्यादा बनी रहती है कि इसका जो बच्चा पैदा होगा धार्मिक ज़्यादा पैदा होगा। अब क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय लड़के के साथ विवाह करेगी तो उसमें क्षत्रिय तो धर्म आता रहेगा, और वैश्य की लड़की रहेगी, वैश्य का ही लड़का रहेगा तो उसमें व्यापार आदि का सनातन जो धर्म है उसका वो बना रहेगा, उसके संस्कार बने। हाँ 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 जा हाँ हाँ, तो इसलिए अपनी जाति में जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति की लड़की से विवाह करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जिस जाति में लड़का पैदा हुआ उसी जाति में लड़की से विवाह नहीं करेगा। ऐसे ब्राह्मण लड़का हुआ, ब्राह्मण वर्ण में लड़की पैदा हुई, उस ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की लड़की से विवाह नहीं करेगा तो ब्राह्मण की लड़की कहाँ जाएगी, दूसरे के पास में ही जाएगी वो, है कि नहीं। ब्राह्मण की लड़की आपने नहीं 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 मतलब गोत्र की बात नहीं बोला, ब्राह्मण की लड़की है और ब्राह्मण की लड़का, यदि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की लड़की से विवाह नहीं करेगा तो ब्राह्मण की लड़की किस में जाएगी, क्षत्रिय आदि में चली जाएगी, वैश्य में चली जाएगी, शूद्र में चली जाएगी। उस क्षत्रिय का लड़का है, क्षत्रिय की लड़की से विवाह नहीं करेगा तो वो दूसरी वर्ण में चली जाएगी, इसलिए तो फिर वो दोनों मिश्रण हो जाएगा, वर्ण संकरता जाएगी। हाँ, एक शास्त्र में तो वर्णन आता है कि ब्राह्मण का लड़का 4 वर्ण की लड़कियों से विवाह कर सकता है ना, लेकिन वहाँ पर भी नियम है कि पहले ब्राह्मण की लड़की से विवाह करे, फिर बाद में क्षत्रिय आदि कर सकता है, नहीं तो अरे नहीं, ऐसा नहीं किया तो फिर दोष लगेगा। लेकिन विशेष रूप से तो वहाँ पर नियम यही है कि ब्राह्मण की लड़की से, क्षत्रिय की लड़की से, वैश्य की लड़की से, शूद्र की लड़की। विपरीत करने पर फिर वो वर्ण संकर आ जाती, क्योंकि कुछ इधर के संस्कार रहेंगे, कुछ उस इधर के संस्कार रहेंगे। नहीं, इधर वर्ण संकर नहीं होगा। मतलब विपरीत, मतलब जो करने से ना संस्कार, ब्राह्मण का लड़का है तो किसी से भी विवाह करे, उससे पैदा होने वाला नहीं, वो तो ठीक है, मतलब अपने परंपरा में कर सकता है। हाँ, मतलब ज़्यादा संस्कार जिस वर्ण में है, जिस वर्ण की रहेगा तो उस ज़्यादा संस्कार रहेंगे, लेकिन दूसरे के वर्ण से यदि विवाह करता है तो फिर उसके दूसरे वर्ण की लड़की के संस्कार कुछ इसमें आ जाते हैं, जो संतान में आएंगे ना, पिता के संस्कार तो रहेंगे, पिता के संस्कार भी रहेंगे तो स्त्री के संस्कार भी, दूसरी जाति के संस्कार भी आ जाते हैं। और पितृपक्ष में वो अपने पितामह का करेंगे ना। हाँ, तो मतलब संस्कार तो पिता के आएंगे, लेकिन कुछ इस वर्ण की स्त्री कन्या के हो जाते हैं। लेकिन पिता प्रधान होता है, पिता दूसरे वर्ण का हो जाएगा। हाँ, दूसरे वर्ण का विपरीत। और जैसे बहुत से ऋषियों ने अपने वर्ण की लड़कियों से, कन्याओं से विवाह किया, बहुत सी कभी क्षत्रियों की कन्याओं से ऋषियों ने विवाह किया, तो लेकिन बहुत ही कम है वहाँ पर, बहुत ही कम, लेकिन उसमें दोष नहीं आया, लेकिन वहाँ शास्त्र में विधान किया है, लेकिन वो ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल के माध्यम से शोधन कर लेते हैं, मतलब उनकी तपस्या इतनी है तो इसमें कोई नहीं। लेकिन सामान्य ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया, सामान्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर, इसलिए मनु महाराज ने स्पष्ट ही वो वर्ण संकरता जो है ना वो स्त्री से जाती है। स्त्री। और दूसरी बात है तो ब्राह्मण के लिए चार वर्ण की कन्या से विवाह, उसमें ही वहाँ पर है, ब्राह्मण ने शूद्र कन्या से पहले विवाह कर लिया, बाद में ब्राह्मण विवाह करेगा या तो क्षत्रिय आदि, तो फिर वो
शूद्र ही कहलाएगा, मतलब वर्ण संकर हो जाए, फिर भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा भी आता है। विपरीत पहले अपनी वर्ण की कन्या से विवाह किया, फिर दूसरी वर्ण की कन्या से विवाह किया, फिर दोष नहीं लगता, यहाँ से वहाँ पर आता है। फिर जिसको प्राप्ति नहीं हुई, कन्या प्राप्ति नहीं हो रही अपने वर्ण की, तो दूसरे से कर ले, तो उसमें कोई समस्या नहीं। इंटरमिक्सचर ऑफ आर्ट्स। चलिए अब ये कहते हैं उत्साद्यंते नष्ट हो जाते हैं। आते कौन सनातन जो शाश्वत कुल धर्म है, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कौन किन के द्वारा? जिनके द्वारा वर्ण संकर किया गया उनके द्वारा, क्योंकि वो मानते नहीं हैं, ये नहीं माने कि हमारा तो हम तो अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, है ना। संस्कार बने प्रबल हुए नहीं, अपनी जाति धर्म को लेकर के वर्ण को लेकर प्रबल हुए नहीं, गुण हो गए सनातन धर्म में। गुण हो जाने से फिर व्यक्ति का मन डमाडोल हो जाता है। जैसे जब तक अरे कन्या का विवाह नहीं हुआ तब तक उसका मन स्थिर नहीं रहता है। स्त्री पक्ष से ये ज़्यादा आता वर्ण संकरता जो है ना, हाँ, स्त्री दोनों पक्ष से ज़्यादा। दोनों पुरुष दोनों पक्ष से चलो कम आती है, स्त्री पक्ष ज़्यादा आती है। तो मतलब ये जैसे दूसरा उदाहरण है, जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ तब तक उसका मन चंचल ही रहेगा, चंचल ही है उसका, क्योंकि उसने ये भी लड़का मेरे लिए सुंदर है, ये भी इसमें अच्छे गुण है, इसमें अच्छे गुण है, इसमें अच्छे गुण है, कईयों को देखती रहती है, इससे इस प्रकार सुख प्राप्त हो गया इससे। और जब विवाह हो गया तो फिर दूसरे को देखना बंद कर दिया, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कितना, अरे 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमा। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उत्सन्न जाति धर्म, यानी जिनके नष्ट हो गए कुल है, उत्सन्न कुल धर्म। हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, मनुष्यों के जो कुल धर्म थे उत्सन्न हो गए हैं, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं। कुल धर्म जाति धर्म दोनों होगा ना, कुल धर्म और जाति धर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नरक नीतम वासो भवती, नियत वास हो जाता है। नियत वास ना, कितने काल तक नरक में पड़े रहेंगे मालूम ही नहीं। तो कहते हैं इति अनुशुश्रम, परंपरा से हमने सुना है, हमने भी ऐसा नहीं कपोल कल्पना नहीं, अपनी कपोल कल्पना नहीं है, परंपरा से। तो ईशावासुपनिषद में एक वाक्य आते हैं, इति सुश्रम धीराणम इनस्तद्व्या चक्षुरे। हमने जो ज्ञान लिया है, ज्ञान हमारा ये सब ऐसा ज्ञान नहीं है, परंपरा से आया है, गुरुमुख से आया है, परंपरा से आया है। इति सुश्रम धीराणम, धीरों का वचन है, इन बुद्धिमानों का, विद्वानों का वचन, ना कि सामान्य जैसे वर्तमान काल के संप्रदायों का वचन नहीं है। वर्तमान काल के जो अरे बरसात में पैदा हो गए, बरसात में ऐसे मच्छर हैं, बरसात में मच्छर पैदा हो जाते हैं, पर गर्मी में नष्ट हो जाते हैं, फिर अगली बरसात में पैदा हो गए, ऐसे नहीं। हमारे जो धर्म परंपरा है, अरे ज्ञान परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही है और महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रशस्त की गई है। उसी प्रकार से कहते हैं हमने इति अनुशिष्टम, बुद्धिमानों के द्वारा सुना है कि नरक ऐसे वर्ण संकर जिनके नष्ट हो गए हैं, कुल धर्म जिसके नष्ट हो गए हैं, कुल धर्म शाश्वत कुल धर्म का इनका नष्ट हो गया, जिन मनुष्यों के, उन मनुष्यों का कहते हैं नरक में नियत वास होता है, बहुत काल तक, नियत मतलब बहुत काल तक वास बना रहता है। इति इस प्रकार से हमने सुना है, नरक से उद्धार उनको नहीं हो पाता, मुश्किल से होता है। बहुत काल के पश्चात जब फल भोग करके पाप ये फल भोग करके फिर उनको ही उद्धार होता है, फिर दूसरी फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े शुद्ध होकर के फिर मनुष्य योनि में आएंगे। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं अगला 43वां श्लोक। अहो बते महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। यद राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यतः। यद राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यतः। अहो बत यानी अत्यंत खेद में, यहाँ पर जो बत प्रत्यय है ना, बत प्रत्यय यहाँ पर अहो बड़ा आश्चर्य है, बत यानी अत्यंत खेद में यहाँ पर आया। कितने नाम है? 45 में ना, 45 है ना। अच्छा दूसरी टीका, यहाँ पर दूसरी टीका से मैंने लिखा है अत्यंत खेदार्थ में। हाँ, अत्यंत खेदार्थ में जो बत अव्यय है, ऐसे कभी कभी जो बत अव्यय में ही आता है, तो अत्यंत खेदार्थ में अहो बड़ा आश्चर्य, अहो यानी आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य, बत उसी में अत्यंत खेदार्थ में। महत पापम कर्तुम वयम व्यवसिता, वयम हम,
जो हम बुद्धिमान होते हुए, हम जो पांडव हैं बुद्धिमान होते हुए, हम लोग इस शास्त्र को जानने वाले हैं। वयम शास्त्रवेत्ता, है ना, वयम शास्त्रवेत्ता, हम जो शास्त्र को शीलन करने वाले, जानने वाले, धर्मनिष्ठा रखने वाले, जैसे हम पांडव, अर्जुन आदि। अर्जुन है ना, वयम शब्द का यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। अब तो वहाँ पर दो ही जने ही थे, वो तो कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन थे दो। तो वयम शब्द का तो हम करना चाहिए उसने, हम, मैं, हमें एक वचन आ जाएगा। वयम शब्द का प्रयोग कर दिया तो बहुवचन आ गया यहाँ पर। तो सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। एक व्यक्ति स्वामी सम्मानीय व्यक्ति था, है ना। तो वयम, हम लोग इस प्रकार से महान पाप करने के लिए, निश्चय करने के लिए उद्यत हो गए। बड़ा आश्चर्य है, अत्यंत खेद का विषय है कि हम ऐसे बुद्धिमान होते हुए भी इस पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए। आता कौन सा पाप? कहते हैं सनातन कुल धर्म को नष्ट करने के लिए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र और मैं, ये और सामने खड़े हो, हाँ, हम सभी लोग विशेष रूप से हम, चलो धृतराष्ट्र के पुत्र तो पापात्मा है, आतिताई वो भी तो खड़े हैं ना। नहीं, वो तो आतिताई है, हमारे ही है ना। वो तो आतिताई है उनके तो वो इसलिए है कि हमारे ही हैं। नहीं, वो भी हाँ, वो हमारे, हम मानने के लिए प्रवृत्त हो गए ना, वो तो मानने के लिए प्रवृत्त हो गए। उनके लिए तो विचार ही नहीं आया इसका। हम नहीं तो स्वजनम का है ना, पहले स्वजनम, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए वयम प्रयोग कर दिया, स्वयं के रूप, सम्मान के रूप में। हम वो तो देख, वो उनका तो पीछे वर्णन कर दिया। लोभ उपचित सा, लोभ के द्वारा उपस्थित चित्त हो गए जिनका, तो उस वाक्य के द्वारा उनका खंडन हो गया, वहाँ पर बोल दिया। लेकिन हम लोग हमारे पक्ष के जितने भी हो गए, हमारे पक्ष के जो जिसको मान लो, तो हम इस प्रकार से पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए, कर्तव्य करने के लिए ऐसे बुद्धि हमने बना ली। बड़ा आश्चर्य है। और किसको लेकर के? कहते हैं सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, और सनातन परंपरा, जाति धर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हम प्रवृत्त हो गए। किसके लेकर के? कहते किसी न किसी निमित्त को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अरे पाप कर्म करता है, था पाप कर्म जब करने के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तो किसी न किसी लोभ को लेकर के, कामना को लेकर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर कौन सी कामना है? यहाँ पर कहते हैं यद राज्य सुकुलोवेन हंतुम स्वजनम उद्यता, स्वजन मुद्यता है, स्वजनम उद्यता। हम राज रूप से, राज एक सुख है, राज रूप एक जो सुख है, उसी सुख के कोई लोभ लेकर, वही सुख है, सुख का ही लोभ है। यानी हमको राज प्राप्त हो जाएगा, राज मिल जाएगा तो हमको उससे सुख प्राप्त होगा। तो राज रूप सुख के लोभ से ही हम अपने परिवारजनों को, भाई बंधुओं को, स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। हंत में मारने के लिए, है ना, तुमन प्रत्यय चतुर्थी आत्मा आता, तो उद्यत स्वजन को मारने के लिए उद्यता इन प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार बड़ा आश्चर्य है, अत्यंत खेद का विषय है कि थोड़ी सी राज सुख के लिए हमने सनातन धर्म को, अपने वंश परंपरा को और अपने जाति धर्म को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो गए। सनातन कुल धर्म को, भाई बंधुओं को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब आगे कहते हैं, यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि मैं प्रतिकार न करता हुआ, हाथ में शस्त्र न लेता हुआ, उस शस्त्रपाणी, शस्त्र है हाथ में जिनके, शस्त्र है हाथ में जिनके, ऐसे दुर्योधन आदि जो धार्तराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र अपत्यस्य अपत्येति धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो धार्तराष्ट्र हैं, दुर्योधन आदि हाथ में शस्त्र लेकर, और मैं उनका, मेरे पे शस्त्र भी नहीं है और प्रतिकार भी नहीं कर रहा, विरोध भी नहीं कर रहा, ऐसे वो यदि मेरे को मारते, रणे हन्युष्य, रण में यदि मारते हैं, तन में क्षेमतरम भवेत्, तो मेरे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से यदि जो मेरे भाई बंधु हैं, शत्रु पक्ष वाले हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र हैं, वे यदि हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के, और मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा, प्रतिकार भी नहीं कर रहा, और मेरे पास में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मेरे पास में कैसे अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और प्रतिकार भी नहीं कर रहा, विरोध भी नहीं कर रहा, वे यदि रण क्षेत्र में मेरे को मार देते हैं तो मेरे लिए तो कैसे कल्याणकारी होगा, ना कि दोष का हेतु। अगर दोष का हेतु नहीं होगा, ऐसा वो मानता है अर्जुन मानता है। तो अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं अगला,
एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रतोपस्थे उपाविशत्। एवं मुक्त्वा अर्जुनः शङ्के रथोपस्थ विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से अर्जुन ने कह करके भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कह करके कहाँ के युद्ध क्षेत्र में, समकेन युद्ध क्षेत्र हो गया, आप युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है महाभारत काल में और कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? अच्छा, जहाँ पर अभी कुरुक्षेत्र जाएंगे वहाँ पर सारे बस्ती बच गई। जहाँ पर जो जल पिलाते थे जिस सरोवर में, उसके चारों तरफ आश्रम घर मकान सारे बने हुए हैं। विशाल जो सरोवर है ना, जिस सरोवर में पानी पीते थे, स्नान करते हैं, सूर्य कुंड है वो, सूर्य कुंड नहीं, ब्रह्म कुंड है, पास में सूर्य कुंड है। तो ग्रहण है, छोटा तालाब बड़ा तालाब, छोटा तालाब बड़ा तालाब, और ग्रहण काल में ब्रह्म कुंड में ज़्यादा स्नान करने का महत्व है। सूर्य कुंड में, सूर्य के नाम से सूर्य कुंड तो है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन जितना महत्व है ब्रह्म सरोवर का है। सूर्य सरोवर, सूर्य कुंड यानी सूर्य सरोवर, ब्रह्म कुंड यानी ब्रह्म सरोवर। तो सूर्य ग्रहण के समय यदि स्नान करना है तो ब्रह्म सरोवर में करना चाहिए, स्नान करके दान पुण्य करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन कह करके संघ जो युद्ध के बीच में खड़ा हुआ था, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा था। रथो उपस्थ उपाविशत, रथ में बैठ गया, उपाविशत उसमें बैठ गया था, रथ के पिछले भाग में इस प्रकार से कह करके बैठ गया। और 20 रज्य ससरम चापम, सर के सहित चापम, सर के सहित, सर है जिसका आसन, ऐसे चाप को यानी धनुष को त्याग करके और कैसे शोक के संविघ्न मानसः, शोक से युक्त हो गया मन जिसका, शोक से युद्ध विघ्न हो गया मन जिसका, ऐसे अर्जुन ने धनुष बाण के सहित रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। पिछले भाग में था ही है ना, बैठ गया। अच्छा, जहाँ पर बैठा था वह, अच्छा कभी कभी बैठ करके युद्ध करते हैं अरे उसमें रथ में, और कभी कभी अरे खड़े होकर के भी करते हैं। हाँ, दोनों प्रकार का। हाथी पर तो बैठ करके युद्ध होता है, हाथी पर जो युद्ध होगा बैठे होता हूँ, खड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, हाथी पर बैठ कर, घोड़े पर बैठ करके होता है, लेकिन युद्ध रथ पर दोनों प्रकार से होता है, खड़े होकर के भी हो जाता है और बैठ करके विषय वीरासन हो तो बैठ करके हो गए, आधा बैठा आधा खड़ा। अच्छा वीरासन सब, अच्छा उसको पूरी शक्ति रखती है वीरासन। एक वीरासन तो जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का जो है ना, उसको वीरासन बोलते हैं, वो हनुमान आसन हो गए। नहीं, दोनों पैर जोड़ करके नहीं, मतलब एक हनुमान आसन, एक पैर बुढ़ा हुआ और एक पैर हनुमान आसन हो गए ना, हनुमान आसन। तो उसमें शक्ति जो है ना ज़्यादा इसकी लगती रहती है। हाँ, तो हनुमान आसन में हो गए। और जो बैठ करके तो फिर हाथों की शक्ति पूरी नहीं लगती, तो मतलब तो जो जिस आसन में हो गए, जैसे बोल रहे हनुमान आसन हो गई वो, जैसे खड़े बहुत थक गए ना, हाँ, थक गया तो एक मोड़, तो हनुमान आसन में बैठ करके हो गया। हाँ। और खड़े होकर के हो गए, क्योंकि कभी कभी चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर बैठ कर कार्य नहीं हो सकता, वहाँ तो खड़े ही होना पड़ेगा। तो खड़ा होना पड़ेगा, खड़े थक गए, खड़े करते रहे। हाँ, तो दो आसन हो गई, हनुमान आसन, वीर उसका वीर आसन, हनुमान आसन हो गए इस प्रकार। और आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जो आसन है वो वीरासन ही कहलाते हो, जिस आसन में बैठे गए थे ना, एक सर अर्थ पद्मासन, उसको वीरासन बोलते हैं, नहीं उस आसन, हाँ इस आसन को वीरासन ही बोलते हैं। देवी भागवत पुराण में भी आता है और शिव पुराण में भी आता है, योग दर्शन में अर्ध पद्मासन भी हो गई, लेकिन वीरासन उस शब्द ज़्यादा प्रयोग किया इसको। तो इस प्रकार से ऐसे हाँ, मतलब ये हनुमान आसन में ज़्यादा प्रसिद्धि है उसकी, हनुमान आसन। हनुमान जी क्योंकि उसी मुद्रा में रहते हैं, तो ज़्यादा समझ में अच्छी रहती है। तो अच्छा वो जो आसन हो गई युद्ध वाली आसन हो गई, ऐसे भी कर सकते हैं। युद्ध की वीरासन अलग हो गई, और जो समाधि वाली वीरासन अलग हो गई। समाधि वाली ऐसा भेद कर सकते हैं।
समाधि वाली वीरासन अलग हो गई, युद्ध वाली वीरासन अलग हो गई। और विशेष रूप से हनुमान आसन कह रही है बहुत अच्छी है और इस वर्ष समझ में आ जाती है। समझ में आ जाएगी। तीसरी बात, इति श्री महाभारते सत्य सहस्रायाम संहितायाम वैशक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार से जो पहला अध्याय विषाद योग अध्याय है, दूसरा अध्याय शस्त्र सहस्त्रम सही, मतलब महाभारत युद्ध क्षेत्र, महाभारत जो खंड है, महाभारत ग्रंथ है, उसमें सत्य इन 100 सहस्त्र 100 इन 100 गई और सहस्त्र इन 1000, 1000 संहिता में, छोटी छोटी संहिता है ना वहाँ पर महाभारत खंड में, इतना बड़ा ग्रंथ में, उस संहिता में इस प्रकार से वैशिकी जो संहिता है ना महाभारत खंड में, महाभारत ग्रंथ में कि मध्य में, क्योंकि महाभारत के ग्रंथ के मध्य में ये आता है, यानी खंड में, अध्याय में, वहाँ पर अध्याय 7 सहस्त्र इतने अध्याय हो बीत चुके होंगे वहाँ पर, आदि से लेकर के, आदि पर्व जो आता है ना, स्त्री पर्व, आदि पर्व, स्त्री पर्व, ये भीष्म पर्व कथा है। तो ये भीष्म पर्व में आती, भीष्म पर्व के अंतर्गत आती वहाँ से, तो मतलब वहाँ पर अध्याय भी तो बहुत होंगे अध्याय, तो भीष्म पर्व में भी इतने छोटे, इतने 1000 अध्याय नहीं हो सकते हो, होंगे नहीं हो, तो मतलब ये होगा कि वहाँ नहीं, शुरू से ही गिनना पड़ेगी, शुरू से ही गिनना पड़ेगी, तब इतनी आ पाएंगे। 1000 जो अध्याय करने हैं हमको, तो वहाँ पर शुरू से ही गिनना पड़ेगी, तब आएगा, ये नहीं आएगा, तभी आ सकता है, नहीं तो वो 20 पर्व में लेंगे तो फिर वो कम ही हो गया, अध्याय 1000 नहीं आ रहा पड़े, तो वो 7 सहस्त्र 1000 तो गए, 1 7 100 1000, ये कई हज़ार होता। अरे तो पूरे महाभारत में, महाभारत में ले लीजिए, तो इस प्रकार से संहिता में वैशिकीय संहिता, वैशिक व्यास भगवान के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में भीष्म पर्व में, तो भीष्म पर्व के अंतर्गत ये आ रहा है। तो ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण संवाद, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद में ये पहला विषाद योग है। अच्छा, ये गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय तो हैं वहाँ 6 तो 3 में बांटा है, तो 3 में त्रिक में बांट दिया, तो पहले 1 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन है। जीवात्मा कैसे असंग कूटस्थ परमात्मा है, इस प्रकार से त्वम पद का शोधन कर दिया। और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन है, यानी परमात्मा ईश्वर व्यापक सर्वत्र है। फिर 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जीवात्मा परमात्मा का एक सत्य कर दिया, तो तत्वमसी महावाक्य आ गया। कौन आ गया? तत्व। तो पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन, जीवात्मा शुद्ध असंग कूटस्थ से मरने वाला नहीं है, पैदा होने वाला नहीं है, तो शरीर ही उत्पन्न होता है, शरीर ही मरता है। और 7वें से लेकर के 12वें तक तत्पद का शोधन है, तो ईश्वर की उत्पत्ति होती नहीं है, ईश्वर तो व्यापक है, उसकी उत्पन्न वो जन्म होता ही नहीं उसका, तो पर दोनों का तत्वमसी महावाक्य के द्वारा एक कर दिया। 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक एक है। तो तत्वमसी महावाक्य हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा बोध करा दिया। और दूसरी एक है, अरे अर्जुन का विषाद नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर भी नहीं देते। मनुस्मृति में एक वाक्य आता है, अपृष्टम न कश्चित ब्रूयात्, बिना प्रश्न किए उत्तर नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक और नियम है, यदि अधिकारी है तो बिना पूछे भी प्रश्न कर देना चाहिए। यदि अधिकारी है और प्रश्न नहीं कर पा रहा है तो उसको उसी को छेड़ दो, जबरदस्ती उसी से पूछ लो, तो फिर वो नहीं उत्तर दे तो स्वयं उत्तर दे दो। तो एक विशेष नियम है, अपृष्टे न कश्चित ब्रूयात्। तो अर्जुन बिना पूछे उत्तर नहीं देना चाहिए, इसलिए अर्जुन ने पूछा, अर्जुन बराबर प्रश्न पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर भी दे रहे हैं। बीच बीच फिर भगवान स्वयं प्रश्न कर देते हैं ना बीच बीच में, तो उसको कहीं कहीं बीच में स्वयं प्रश्न कर देते हैं, तो अर्जुन को फिर जिज्ञासा हो जाती है। अपने आप ही बोल देते हैं। हाँ, तो वहाँ पर तो ये वो तो परंपरा चल गई, क्रम चल गया, लेकिन शुरू में नहीं प्रश्न कर रहा तो फिर अरे उत्तर भी नहीं देना चाहिए, इसलिए ये नियम आता है। इसलिए अर्जुन का पहला विषाद योग है। अब विषाद योग से फिर भगवान ने अरे 17वें अध्याय तक उत्तर ही उत्तर दे दिया इस प्रकार से। तो आज का पाठ ओम तत्सत, ओम तत्सत का अर्थ होता है कि अरे कोई भी शुभ कार्य करें तो सबसे पहले ओम शब्द उच्चारण करना चाहिए। जो भी कार्य समाप्त हो जाए तो बाद में ब्राह्म के लिए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथ में ये नियम आता है कि जो ओम का उच्चारण आदि में नहीं करता, अंत में नहीं करता, उसका जो क्या है पूर्ण कर्म है नष्ट हो जाता है, मिलता नहीं है, बराबर फल नहीं मिलता। इसलिए वहाँ पर ये विशेष वाक्य आता है कि आदि और अंत में ओम शब्द को उच्चारण करना चाहिए। इसलिए गीता प्रेस ने कह दिया ओम तत्सत इति। तो ओम भी परमात्मा का वाचक है, तद भी परमात्मा का, सद भी परमात्मा का वाचक है।
आदि और अंत में मंगलाचरण के रूप में ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इसी वहाँ पर कह दिया, वहाँ की और ग्रंथ का नहीं है।